गुड इवनिंग। पिछले दिन डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल लिखने का तरीका आप सीखे थे। बेस 3, बेस 4 इन सब में भी लिखने का तरीका जाने थे। और अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रिमाइंडर आपका 2 डिजिट में जाने लगता है तो उसे फिर हम लोग ABCD यूज करते हैं, ये भी सीखे थे। बाइनरी में जब आप यूज करते हैं तो 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे बढ़ते हैं आप। इस तरह से आप बढ़ते हैं जब यूज करते हैं तब। ये क्या है? 2 to the power 0, 2 to the power 1 ऐसे रहता है, यानी यहां बेस आपका 2 रहता है, ये बेस आपका 2 रहता है, इसलिए आप इसे बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा 0.5, उसका आधा 0.25, उसका भी आधा चलेंगे तो 0.125 ऐसे रहेगा। जिसे 2 to the power -1 ये भी आप लिखते हैं। देखिए, आप इसको 2 to the power -1 को 1 का 1 डिवाइडेड बाई ऐसे भी तो बोलते हैं, यानी ये आपका हाफ। इसे आप 1 का इधर माइनस है तो नीचे आ गया, प्लस हो गया। 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 0.25 था। इस तरह से भी तो हम लोग बोलते हैं इसको। अब अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए और कहा जाए कि आप 12.375 को बाइनरी में लिखना, इसको आप बाइनरी में लिखना, तो देखिए अगर हम ऐसे चलेंगे ना तो 8, 8, 4, 12 ये यूज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा, ये रहेगा 0.25 और ये 0.125। इनको अगर यूज करें यानी 1100 यहां से डेसिमल हो जाएगा, फिर 011, तो 1100.011 ऐसे लिखा था। अब ऐसे लिख करके चलेंगे तब तो बड़ा मुश्किल होगा। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में आप बनाएंगे। पहला पार्ट ये 12 आप सीखे थे, इसका बेसिक 2 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जो सीखे थे उसमें आप 2 से भाग देते हैं, 2 गुना 6 12, 0 रिमाइंडर, 2 गुना 3 6 भाग देते हैं आप, फिर यहां 0,
फिर 2 से भाग दिया एक बार, यहां 1, इधर से काउंट होता है 1100। ये देखिए आ गया 1100। इस चीज का तरीका यह भी आप सीखे थे, 1 2 4 8, इन दोनों को ऐड किया, 8 4 12 हो गया 12, 1100। ये आप फर्स्ट पार्ट बना लीजिएगा ऐसे, इस मेथड से ये निकल जाएगा आपका 12 का कोड। सेकंड पार्ट जो आपका होगा ना, दिस वन, ये वाला पार्ट 0.375, इसको कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं अब। उसको ना इस तरह से नहीं बनाते, ऐसे में बहुत समय लग जाता है, सोचना पड़ता है। तरीका देखिए इसमें 0.375, इसका मुझे बाइनरी में निकालना है। इसमें 2 से भाग देते थे, यहां 2 से गुना करेंगे। आप यहां 2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोले 0.375 गुना होगा तो ये 0.750 होगा। 2 से गुना करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें क्या करना है, डेसिमल के इधर 0 है ना, ये वाला, ये 0 यहां चला जाएगा। डेसिमल के इधर जो भी रहेगा वो यहां जाएगा। अब यहां बच गया 0.75। अब देखिए 0.75 बच गया। फिर इसको 2 से गुना करेंगे, 1.50, ये रहेगा 1.50। बोले डेसिमल के इधर 1 आया, ये 1 यहां चला जाएगा, ये 1 यहां चला जाएगा। फिर बचेगा 0.50, फिर बचेगा 0.50। फिर आप 2 से गुना करेंगे, ये 1.0, और ये वाला 1 यहां गया। अब आगे 0.0 तो बढ़ेगा नहीं। इसमें जैसे इसमें आप सीखे नीचे से ऊपर, इसमें हमेशा ऊपर से नीचे होगा, ऐसे ये ऊपर से नीचे ऐसे आएगा, यानी 011 ये रहा, डेसिमल लगा दिया 011। 2 से गुना करना है, यहां जो रिजल्ट आएगा डेसिमल के इधर जो भी होगा वो यहां जाएगा, बाकी ये 0.75 ये कैरी हो गया यहां। फिर 2 से गुना किया, 1.5 ये 1 चला गया, 0.50 ये कैरी हो गया यहां। फिर 2 से गुना किया, ये 1 हो गया, 0.0 अब आगे कैरी होगा नहीं, खत्म हो गया, आंसर तैयार हो गया 0.010, सॉरी 0.011। इसे मान लीजिए मैंने कहा आपको निकालना है। आप पहला पार्ट ये तो बड़ा आराम से काम कीजिए, ये वाला जो पार्ट आपका रहेगा ना वो 1 2 4 8 16, 16 8 24 2 26, ये तो आराम से इससे निकाल लीजिए। 11010 11010 डेसिमल, इतना काम कर लीजिए। अब इधर वाले को फिर से देखिए, 0.625 है, आप 2 से गुना किया, 1250, 625 का दोगुना 1250, ये डेसिमल लग गया। डेसिमल के इधर 1 है, ये 1 यहां गया। अब यहां बच गया 0.25, फिर 2 से गुना किया तो इसका रिजल्ट आया 0.50, ये वाला 0 यहां गया,
डेसिमल के इधर जो रहेगा लेफ्ट साइड में ना, ये जाएगा यहाँ, लेफ्ट साइड जो रहेगा वो यहाँ जाएगा। अब फिर आपके पास बच गया 0.5, फिर 2 से गुना किया 1.0। बोले डेसिमल के इधर 1 है, ये 1 यहाँ चला गया, यहाँ पर बच गया 0.0। अब आगे नहीं जाना है, इसमें इधर से काउंट करना है 101। आपका आंसर तैयार। $35.62, इसको आपको बाइनरी में लिखना है। 35 का काम तो आसान था। एक 2 4 8 16 32, 32 2 34 और 1 35, 1000011, ये 35 लिख देंगे। डेसिमल 0.62। अब देखिए कैसे आप काम करते हैं। दो से गुना करेंगे, 62 का दुगुना 124, यानी 1.24। ये 1 यहां जाएगा, आगे कैरी होगा 0.24, फिर 2 से गुना करेंगे 0.48, ये 0 जाएगा यहां, आगे कैरी होगा 0.48, फिर 2 से गुना करेंगे 48 दूना 96, ये 0, फिर 0.96, फिर 2 से गुना किया 1.92, ये 1 यहां जाएगा, फिर 0.92, फिर 2 से गुना होगा 1.84। अब देखिए ये समाप्त होगा नहीं, एंड सो ऑन। आप जब इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 या 5 डिजिट तक जाते जाते रुक जाएंगे, उसके आगे अब नहीं बढ़ेंगे। 10011 रिकरिंग का ऐसे आप डॉट 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 करके छोड़ दीजिएगा। ये 4 डिजिट से आगे नहीं जाना है इसमें। फिर जैसे 1 2 3 4 5 हमने कर दिया था, 5 लिख दिया, जहां तक 4 तक गए फिर डॉट 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 करके छोड़ दिया। उसके बाद चूंकि आपका अनएंडिंग फिर ऐसे ही चलता रहेगा वो। ऐसे हम लोग सीखे बेसिक बाइनरी में कैसे लिखते हैं। वन के जगह स्क्वायर और 0 के जगह ये डॉलर चिन्ह डालें, यानी इनके जगह हम एक सिंबल डाल दिए, एक चिन्ह डाल दिए, एक प्रतीक डाल दिए। ये कहला जाएगा बाइनरी कोडिंग।
ये बाइनरी कोडिंग हो जाएगा। अब सोचिए इसके तहत जैसा उदाहरण, ये ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण में दिया जाएगा, ठीक है, ये आपके प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा। अब सोचिए इस बेसिस पर मैं 19 कैसे लिखता, 1 के जगह स्क्वायर, 0 के जगह डॉलर, डॉलर, स्क्वायर और स्क्वायर, ऐसे लिखते। वहां भाषा में लिखा रहता है कि अगर हम द्विआधारी प्रणाली में 1 के स्थान पर यह चिन्ह डालें और 0 के स्थान पर यह चिन्ह डालें, और उदाहरण के तौर पर दिया जाएगा 5 को हम लोग लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर और ये डॉलर, ऐसे मेंशन होगा। 4 को हम लोग लिखेंगे स्क्वायर, डॉलर और डॉलर, ऐसे उदाहरण दे दिया जाएगा। 19 को हम ऐसे लिखेंगे, और अब उस बेसिस पर आपसे क्वेश्चन रहेगा। ये बाइनरी कोडिंग में आया, और ये 5 क्वेश्चन इकट्ठे भी नजर आ गया है। ये चिन्ह ऐसा नहीं कि स्क्वायर हमेशा 1 के लिए स्क्वायर ही रहेगा, वो तो वहां पर जैसा आपको दिया जाएगा ना, आप उस हिसाब से काम करेंगे। जैसा आपको वहां दिया जाएगा हम वैसे काम करेंगे उस केस में। वहां पर कोई दूसरा चिन्ह भी दिया जाएगा, जो दिया जाएगा उसके अनुसार उत्तर देना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी के केस में 0 के लिए हम एरो यूज करेंगे, और 1 के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे, और ये बाइनरी में लिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। उदाहरण में वहां दिया जाएगा कि 1 के लिए क्या प्रयोग है, मेंशन रहता है कि आपका जो प्रश्न है वह बाइनरी सिस्टम पर है, जिसमें हम 1 के स्थान पर ट्रायंगल और 0 के स्थान पर एरो बनाए हुए हैं, और अब बतलाओ इसका क्या वैल्यू है, ये बतला दो। ऑप्शन भी उसी फॉर्मेट में है। तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेप डिकोडिंग है। बोले ये है 1, ये 1, ये 1 और ये 0, ये आपका 1 1 1 0 1 0 ये है। आप इस बाइनरी का नंबर देखिए, निकालिए 1 2 4 8, यानी 8 4 12 और 2 14। 1 वाला आप यूज करते हैं ना, तो ये वैल्यू था आपका 14, प्लस ये देखिए 1 2 4 8 16 32, ये यूज होगा 32, 16 48, 8 56 और 2 58। 58 और 14 जोड़ दीजिए, ये 72। अब आंसर 72 होना चाहिए। 1 2 4 8 16 32 64, 64 और 8 72, यही मेरा आंसर है। यानी यहां पर 1 चाहिए, 1 का मतलब है ट्रायंगल, बाकी जगह 0 चाहिए। ये मेरा आंसर होगा। 1 ट्रायंगल, 2 एरो, फिर 1 ट्रायंगल, 3 एरो। एक बार डिकोडिंग करके रिजल्ट लाते हैं, और फिर उस रिजल्ट को कोड बना देते हैं और अपना ऑप्शन निकाल लेते हैं। देख लीजिए। शांतनु शेखर, नहीं वो हमेशा वो मेंशन रहता है, पहले बोलते हैं ना, एग्जाम्पल में मेंशन रहता है कि बेस 2 है, वो मेंशन रहेगा।
क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा बेस 2 है या बेस 3, प्लस यह भी मेंशन रहेगा कि 0 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 1 के लिए क्या। मान लीजिए कि अगर हम बेस 3 नहीं भी कहते हैं तो देखिए बेस 3 के लिए आपको 0, 1 और 2 ये 3 चीज चाहिए। यहां तो 0 और 1 का ही केवल सिंबल है, 2 का तो दिया नहीं, इसलिए अगर नहीं भी है तो हम इसे बेस 2 बाइनरी मानकर ही चलेंगे। ये 1, ये 2, ये 4, ये 8। यहां पर चूंकि परसेंट है, परसेंट का मतलब 1, इसका मतलब ये सब यूज होने वाला। 8 4 12, 2 14 और 1 15, ये 15 गुना 1 2 4 8, सिर्फ ये यूज होगा। 1 2 4 8 16, ये दोनों सिर्फ यूज होगा। पांच आंसर चाहिए, 1 2 4, 4 और 1 5, यानी यहां परसेंट और यहां परसेंट, यहां बीच में एस्टेरिक। तो ये रहेगा आपका बाइनरी कोडिंग का चीज। एग्जाम्पल में ये मेंशन होगा और ये भी मेंशन होगा कि वह किस सिस्टम में है। अब तक जो भी आया एग्जाम में, सबसे पहले स्टेट बैंक ने पूछा था 20 साल पहले, उसके बाद स्टेट बैंक ने 5-6 बार पूछ दिया है, बैंक पीओ में भी, और 2017 में क्लर्क में भी नजर आ गया, एसबीआई क्लर्क में भी, और भी बैंकिंग के एग्जामिनेशन में दिखाई दिया। 5 इकट्ठे नजर आता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी नजर आया है, और ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जैसे मैंने अभी दिया ना, ये दे दिया और इसी पर आपका 5 क्वेश्चन डाल देगा। एक बार डिकोड करते हैं, रिजल्ट ले आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, अब इसको कोड कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आपका बाइनरी सिस्टम एंड कोडिंग का चीज था। कल आज यहीं तक रखेंगे और कल से हम लोग इनपुट चैप्टर शुरू करेंगे, जो बैंकिंग के मेन एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन नजर आता है। कल से इनपुट चलेगा।